हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल 2021 के अंदर 2D में फीचर स्लॉट मशीनिंग का कमांड का प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। ये हमारा स्लॉट है जिसमें मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। कोई भी स्लॉट हो 2D में कैसा भी हो, आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है स्लॉट का वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा स्लॉट का प्रोग्रामिंग मैं बनाया हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोग स्लॉट प्रोग्राम बनाने के लिए 2D फीचर्स में पहले हम लोग क्या करते हैं, फीचर ग्रुप्स को एडिट में चले जाते हैं। इसके एडिट में जाने के बाद अभी हम लोग को अगर इसका स्लॉट का प्रोग्राम बनाने का है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इधर देख सकते हैं स्लॉट का। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद अभी हमारा ये जो स्लॉट है, ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लॉट अभी दिख रहा है ऐसा शेप में, इसको हम लोग को क्या करना है, स्लॉटिंग करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन है, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करने का। इसके ऊपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, एक प्लेन क्रिएट करना पड़ता है। वह इसमें क्या करना पड़ता है, प्लेन क्रिएट करना पड़ता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एक ऑप्शन देखते हैं कलेक्ट का, ये वाला एकदम लास्ट में ऑप्शन देख सकते हैं ऊपर, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको जिधर स्केच चाहिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक इधर जाके और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा सेलेक्ट कर लिए, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा देख सकते हैं कि इधर रेड कलर का एक स्केच दिख रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएंगे सेगमेंट में और इसको स्प्लिट में जाएंगे और हमको क्या करना है, ये बाहर वाला जो है इसको डिलीट कर देना है। जो हमारा शेप वाला है स्केच उसको हमको सेलेक्ट ले लेना है और बाकी डिलीट कर देना है। उसके बाद हमको इसमें मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट कर ले लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर से हम लोग फीचर्स में आ जाएंगे। फीचर्स में आने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक स्केच आ गया। लेकिन ये हो क्या रहा है कि स्लॉट के बाहर है। ये जो हमारा स्लॉट है ये स्लॉट के बाहर दिख रहा है। जो हमारा भी सेंटर लाइन है, क्योंकि स्लॉट के जो हमारा स्लॉट है वो स्लॉट के सेंटर में हमारा स्केच होना चाहिए। लेकिन मैं क्या किया हूँ, अभी बाहर साइड में स्केच दे दिया हूँ। तो हमारा जो स्लॉट हो रहा है वो बाहर आधा मॉडल स्लॉट में आ रहा है, आधा मॉडल के अंदर जाओ जा रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एडिट में आना पड़ेगा और ये स्केच को ऑफसेट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट। ये वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑफसेट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो स्लॉट है उसका वो स्लॉट कितने का है, उसके हिसाब से हम लोग उसको ऑफसेट करेंगे। तो हम लोग आते हैं इधर होम में। होम में हमारे पास लाइन मेजर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें लाइन का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको स्लॉट को साइज को चेक कर लेंगे। स्लॉट का जो साइज है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो बता रहा है कि 10 mm का स्लॉट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 mm का स्लॉट मतलब हमको ऑफसेट जो करना है वो 5 mm करना है। हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट में जाएंगे और माइनस इसमें 5 mm करेंगे। माइनस करेंगे तो पीछे जा रहा था, अपने को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको वापस आएंगे और इसमें +5 mm करेंगे। +5 mm करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा जो स्केच है वो स्लॉट के सेंटर में आ गया। ये स्लॉट के जो है इसके सेंटर में आ गया, एकदम इधर इधर दोनों के सेंटर में आ गया। तो अभी हमारे सेंटर में जाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो फीचर है वो पूरा बन जाएगा सेंटर में। तो हमारा जो प्रोग्राम आएगा वो दो स्लॉट के सेंटर में आ जाएगा। तो हम लोग एक प्रोग्राम जो हमारा रहेगा एक ही पास में स्लॉट बन जाएगा। 10 के एंड से हम लोग चलाएंगे, 10 का हमारा स्लॉट है तो एक पास में बन जाएगा ऐसा। तो ये हमारा स्लॉट हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी जो साइज आपको देना पड़ेगा इधर। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा डिपिंग जो स्लॉट का डिपिंग है वो 5 mm है, तो मैं इधर 5 mm डाल दिया। और जो इसका विड्थ है वो 10 mm है, तो इधर विड्थ स्लॉट का विड्थ हमारा 10 mm बता दिया इधर। तो आपका जो भी रहेगा आप उसमें हाथ से भी एडिट कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा भी आपका जैसे मॉडल में आपको 15 mm है लेकिन आपको मारना है 20, तो आप 20 डाल सकते हैं। 20 डाल देने का, डालने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर भी एक्सेप्ट कर देना। तो आपका ये स्लॉट बन गया। ये स्लॉट देख सकते हैं कि आपका बन गया है। अभी हमको क्या करना है, इधर टूल पथ में जाना है। टूल पथ में जाने के बाद स्लॉट फीचर स्लॉट मशीनिंग का ऑप्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। तो ये हमारा कमांड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अभी हमको क्या करना है, इसका प्रोग्राम करना है। हम लोग पहले टूल में जाएंगे, फीचर्स में जाएंगे। फीचर हमारा सेलेक्ट है। जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको पूरा येलो येलो कलर का दिखेगा। उसके बाद हम लोग लिमिट में जाएंगे, लिमिट को ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। फिर हम लोग आ जाएंगे फीचर्स स्लॉट मशीनिंग में। इसमें हमारा स्टेप डाउन जो भी रहेगा आपका कट वो डाल सकते हैं। जैसे मेरे को 0.5 का कट देना है। उसके बाद आते हैं थिकनेस, आपको स्टॉक देना है, आपको जेड में स्टॉक देना है, टॉलरेंस देना है, आप इधर दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देना है। तो जब प्रोग्राम को कैलकुलेट करेगा तो देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो बन गया। स्लॉट स्लॉट का क्या हुआ, आपका प्रोग्राम बन गया। लेकिन उसमें देख सकते हैं कि एक ऑप्शन और आपको इधर दिख रहा है कि फ्लो लाइन, फ्लो ओनली।
शोअर ओनली करके एक ऑप्शन और दिख रहा है। तो ये जो ऑप्शन ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे ना तो आपका जो स्टेप डाउन का ऑप्शन है बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें सिर्फ वन पास का प्रोग्राम आएगा, जो भी जेड में एकदम नीचे जो आपका हाई एकदम हाई है। जैसे मेरा 5 एम का डीपिंग का प्रोग्राम है तो लास्ट एक पास बनेगा। मैं क्या किया, इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम को कैलकुलेट जब कर देता हूँ तो एक पास का देखिए प्रोग्राम बन गया मेरा। ये नीचे एक पास का प्रोग्राम बन जा रहा है क्योंकि स्टेप डाउन का ऑप्शन हो जो बंद हो जा रहा है। ये वाला ऑप्शन बंद हो जा रहा है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन ऑन हो जा रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, एक पास का प्रोग्राम बन रहा है इसके अंदर। अगर आपको एक पास का प्रोग्राम चाहिए तो ये ऑप्शन को ऑन करके एक पास का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको पूरा वो टॉप हाईएस्ट पॉइंट से जेड से आपको नीचे तक जाना है माइनस में, तो आप स्टेप 1 जितना चाहिए उतने से डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लॉट का प्रोग्राम बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिमुलेशन करके अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका सिमुलेशन करने के बाद आपको कैसा दिखेगा। सिमुलेशन में चले जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन करके देख लेते हैं कि जो हमारा स्लॉट है वो बराबर बना है क्या। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सिमुलेशन करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा स्लॉट ऐसा हो रहा है और ये स्लॉट हो गया पूरा। अब ये तो हमारा सिमुलेशन करके देख सकते हैं, ऐसा आपको स्लॉट हो गया। लेकिन कभी कभी आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कभी आपको क्या करना पड़ता है, इसके एडिट में फिर से वापस चला जाता हूँ। आपको स्लॉट कभी ऐसा होता कि हमारा जो मॉडल है उसमें आपको क्या करना है कि आपके मॉडल में स्लॉट है ही नहीं, लेकिन आपको फिर भी स्लॉट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्लॉट को फीचर्स में जाना पड़ेगा, इसी वर्क इसमें जाना पड़ेगा स्केच में। इसके बाद आपको जहाँ सॉलिड स्लॉट मारना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उधर जाके आपको स्केच बनाना है। जैसे मेरे को ब्लॉक का स्लॉट मारना है किधर, इस जगह पे मेरे को क्या करने का है, ब्लॉक का स्लॉट को मारना है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक को कैलकुलेट कर देता हूँ। ऐसा कैलकुलेट कर देता हूँ, इधर ब्लॉक स्केच ले लिया और एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क प्लेन है, अरे इसकी फीचर है इधर आ गया, ये फीचर है इधर आ गया। और इसको मेरे को अगर किधर और डायमेंशन पे लेना है, क्योंकि मेरा इसमें साइज तो नहीं दिया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आते हैं वर्जिन में। ये वर्जिन में का जो ऑप्शन है इसमें आ जाएंगे। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है ये वाला, जिसमें हमको अपने साइज किधर आपको स्लॉट मारना उस जगह पे लेके जा सकते हैं। जैसे मेरे को एक्स का साइज जो है वो 0 में रखना है, सॉरी वाई का साइज भी 0 रखना है। तो आपका इधर आ गया, लेकिन आपको डिस्टेंस कुछ जाना है। जैसे मेरे को कि क्या करना है कि ब्लॉक के बाहर जाना है, मतलब कि मेरे को 200 mm एक्स में जाना है और वाई में भी 150 mm जाना है। इधर जाके मेरे को स्लॉट करना है, तो एक्सेप्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इधर वो आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे फिर से स्लॉट मशीनिंग में और फीचर्स को कमांड को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक फीचर्स में इधर सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा। ब्लॉक को आपको क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टाइप का ऑप्शन है, आप चाहिए तो ब्लॉक को भी बड़ा कर सकते हैं। इधर से ऐसा कैलकुलेट करेंगे, आप इधर जाएंगे, इधर से आप जाने के बाद तो 250 mm आपको ब्लॉक को कैलकुलेट कर देंगे तो ब्लॉक आपका बड़ा हो गया। तो भी आपका प्रोग्राम ऐसा जाने के बाद बना सकते हैं। तो जो स्लॉट का प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि इधर सेंटर में बन गया। लेकिन आपको अगर ब्लॉक को कैलकुलेट नहीं करना है तो आपको ब्लॉक को 0 ही रखना है। लेकिन इधर आपका एक ऑप्शन दिख रहा है टैप का, इसको आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन खोलने के बाद इधर देख सकते हैं कि आपको एक फीचर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसा प्रोग्राम को कैलकुलेट करोगे तो आपका जहाँ फीचर है ना उधर आपका ब्लॉक चला जाएगा। ब्लॉक जाने के बाद आपको प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देना है, वो भी प्रोग्राम बन जाएगा। क्योंकि आपका ब्लॉक किसके ऊपर हो गया, फीचर्स के ऊपर। आपका जो ब्लॉक है ये फीचर्स के ऊपर हो गया। आप इधर फीचर सेलेक्ट कर दिए तो आपका जो प्रोग्राम है ये फीचर्स के ऊपर आ गया। ब्लॉक आपका फीचर्स के ऊपर आ गया, आपका प्रोग्राम भी बन गया। तो आपको ब्लॉक भी कैलकुलेट नहीं करना है ऐसा, तो आपका ये भी प्रोग्राम बन गया। तो आपको अगर स्लॉट किधर नहीं मारना है, आपके मॉडल्स में अगर स्लॉट नहीं है फिर भी आपको स्लॉट मारना है, तो आपका वैसे भी आपको प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा और आपको जो भी डायमेंशन रहेगा आप उधर दे के जाने के बाद आपको स्लॉट मार सकते हैं। तो आपको 2D में स्लॉट कैसा करना रहेगा, आप इधर ये हमारा फीचर स्लॉट का मशीनिंग का कमांड है, जिसमें आपको 2D स्लॉट मारने के लिए फीचर्स को यूज करके आप स्लॉट मार सकते हो। अगर आप इसको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।